हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 22 जुलाई 2022 और 8:04 हो रहा है। कंचन पहुंच गई है, प्रेयर शुरू हो गई है। जो कल खिलेंगे वो फूल हमें हमारे चरणों की धूल हमें दया की दृष्टि सदाए रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विश्राम सावधान नेशनल एंथम बिगिन भारत माता की वंदे 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये आपकी बेटी नहीं आई थी शनिवार को? अच्छा ठीक है, टाइम से भेजिए आप 8 बजे। ठीक है बेटा। पढ़ाई की? संडे को क्या किया सब बच्चों ने? ड्राइंग भी किया, पढ़ाई भी किया। हाय हाय, ड्राइंग का मैं लाना भूल गया, तो इनको देना पड़ेगा। सर मैंने सब्जी बनाया, मुझे सब्जी भगवान बहुत पसंद है। ओके, और किसने क्या क्या बनाया? झंडा बनाया, ठीक है, दूसरी मटकी बनाई। अच्छा ठीक है। बेटा क्या है, हम लोग मैं और सर बात कर रहे थे, तो क्या है 2 घंटे के बाद जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो होमवर्क आपको घर से करना है। क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने बताया कि हमें बच्चों को एक लेवल पे लाके स्कूल भेजना है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है बेटा थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे देखो सर भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, तो हमारा कोर मोटिव है कि आप लोग जिंदगी में कुछ कर लो। हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आए आपसे बात करें और बात करके फिर निकल जाए, नहीं। हम सबका कोर मोटिव है कि आप लोग आने वाले टाइम में कहीं या तो वेरी नाइस कोई बात नहीं, वजह से हमें क्या करना, हमें पैसे आ गए। और पवन का कहाँ है? अच्छा अच्छा बेटा, 5 रुपए कम है इसमें बेटा, कल। अच्छा वेरी, अभी निकालते तो बेटा ये क्या बेटा सीधे खड़े हो साजन, सुनो बेटा, ये भी एक जरूरी है सीधे खड़े होना। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा कौन खड़ा होता है बेटा यहाँ पे? मुझे कौन से खंबे पे लगे हुए देखा आपने? ठीक है, तो बेटा क्या ये भी एक सीखने वाली बात है, हमें अपने दोनों पैरों पे खड़े होना है। ठीक है, और जो हम कहते हैं हमें अपने पैरों पे खड़े होना, इसका मतलब पता क्या? ये कहावत भी, अपने पैरों पे खड़े होना मतलब अपने ऊपर निर्भर रहना। आपको हम लोग ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर निर्भर रहो, आपको किसी से कुछ मांगना ना पड़े, यही कोशिश कर रहे हैं ना। तो बेटा आपको डेली होमवर्क मिलेगा, और अभी गोइंग फॉरवर्ड सबके लिए है ये।
हम आपको कुछ बोलेंगे कि ये कॉपी किताबें आपको खरीदनी होंगी। मैं कारण बता दूं, क्योंकि हम लोग यहां से देते हैं तो मुन्नी मैम का काम भी उसी में होता है, आर्ट भी उसी में होता है, इसलिए क्या है हम लोग उसको बेटा मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं कि मुन्नी मैम का काम कौन सा है, हमारा क्लास वर्क कौन सा है, हमारा होमवर्क कौन सा है। तो आज हम लोग डिसाइड करेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ की 3 कॉपी हमें होमवर्क की चाहिए। और बेटा होमवर्क कंसिस्टेंटली हमें चाहिए, आप घर से करके लाओगे, यहां नहीं करोगे। 3 कॉपियां रहेंगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो कि क्लास वर्क की रहेंगी। जिस दिन बाल पोथी खत्म हो जाएगी, अभी तक बाल पोथी खत्म नहीं हुई है ना, हमारे सारे बच्चों को पढ़ना नहीं आया। जिस दिन बाल पोथी खत्म हो जाएगी उसके बाद से आप लोग जिस क्लास में आपको जाना चाहिए, हम वो वाला कोर्स मंगाएंगे, भले ऑनलाइन मंगाए भले ऑफलाइन मंगाए, हम लोग कोर्स की तैयारी, क्योंकि बाल पोथी क्या बेसिक है। बाल पोथी खत्म होने का मतलब है आपको पढ़ना आ गया, आपको लिखना आ गया, आपको समझना आ गया, उसके बाद हम क्लास की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज या कल में हम आपको बता देंगे, और खुद खरीद के लाना पड़ेगा, क्योंकि ताकि आपको और आपके घर वालों को थोड़ा पता लगे आप लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हो। ठीक है, और अगर आप लोग साथ दोगे तो हो सकता है कि आने वाले अगला जो भी सेशन आएगा उसमें जो बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाएंगे उनको हम स्कूल भेज देंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी वहां पे। जो बच्चे आफ्टरनून शिफ्ट में आएंगे, अगर आफ्टरनून शिफ्ट में आपका एडमिशन होता है तो मॉर्निंग में आपको यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा आके, या तो यहाँ पढ़ाना पड़ेगा या कहीं पे भी ऐसा जहां पे स्कूल हम लोग सेटअप करेंगे वहां पे जो हम लोगों ने आपको दिया है वो आपको बच्चों को वापस करना पड़ेगा। अगर देखो सर क्यों आ रहे हैं, सर ने अपनी बताई ना, क्योंकि सर को किसी ने हेल्प किया था, आज वो हेल्प करने आ रहे हैं। अगर जिसको हेल्प मेरे ले और वो दूसरे की हेल्प करे तो यानी ये जगह बहुत अच्छी बन जाएगी। और मुझे लगता है डे 1 से बेटा यही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो बेटा ये नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं, और सपोर्ट चाहिए बेटा। घर पे होमवर्क करना ही पड़ेगा, और आपको इतना होमवर्क दिया जाएगा कि यहां से जाने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे आपको घर पे बैठ के होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो बता देना। और वो होमवर्क आप चाहो तो मुन्नी मैम, देखो मुन्नी मैम फिर पढ़ाएंगे नहीं, मुन्नी मैम या तो यहाँ का होमवर्क वहां करवाएंगी। ठीक है, क्योंकि बेटा क्या हम जो पढ़ाते हैं आप लोग फिर वहां, अगर मैंने ABCD पढ़ाई, उन्होंने काका काका पढ़ाया, वो मिक्सअप होके सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा सीरियस होके, तो यहाँ पे 2 घंटे और घर में 4 घंटे, फिर 2 घंटे आपको जहां जो पढ़ना है पढ़ो जाके। और हमारा टारगेट है, अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में एडमिशन होगा। तो 6 महीने का टाइम है। 6 महीने में जो बच्चे जिस क्लास में जाना चाहिए, आप लोग कोशिश करो कि बाल पोथी के पेजेस गिन लो, कितने बाल पोथी में पेजेस बचे हैं। एक पेज 2 दिन में या 3 दिन में रखो ताकि हम उसको खत्म कर दें। ठीक है, और बेटा मीनू मैम की तबीयत अभी शायद ठीक नहीं हुई है, तो अगर वो नहीं आ पाएंगी इसका मतलब बेटा ये है कि हमारे पास जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा। मुझे अननेसेसरी मत बुलवाना। ठीक है, मैं एक ही शिकायत 2 बार नहीं सुनूंगा, नहीं तो मैं इतनी पिटाई करूंगा कि आपकी शिकायत के नाम से आपको डर लगेगा। और जो भी बच्चे हैं, मारपीट, शोर, कबूतर पकड़ना, चिड़िया पकड़ना मुझे नहीं सुनना है। या तो आप पकड़ना छोड़ दो, और अगर शिकायत लेके आ रहे हो तो मुझे वीडियो चाहिए कि बंदे ने चिड़िया को मारा है। ठीक है, ऐसे ही शिकायत नहीं करनी है। तौसिम बेटा किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाना है। साजन उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, क्योंकि बेटा हम आपको यही सिखाते रहेंगे। आपको याद है डे 1 पे क्या सिखाया था यहां कहीं खड़े होके? बेटा जो डे 1 पे आपको बोला था हम ये काम नहीं करेंगे, बेटा आज भी वो काम हो रहे हैं। तो मेरा मानना है बेटा वो जब चलते चलते ऐसे सर पे मारते हो ना, नहीं करना है वो। देखो आप किसी को मारोगे वो शिकायत लेके आएगा। मुझे बेटा आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है ना? स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? जाना है ना बेटा? बेटा मैं आपको यहां से भी कुछ ना कुछ बना सकता हूं, लेकिन बेटा यहां से बनाने का मतलब क्या है, वो फ्लो नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी मेहनत इसलिए हो रही है ताकि आपको, क्योंकि सर ने बोला अच्छा स्कूल भेज देंगे, स्कूल में आप कम से कम 6-7 घंटे बैठोगे जाके। ठीक है, और हो सकता है कि 1-2 दिनों में सर प्लान कर रहे हैं आपके सबके मम्मी पापा से मिलेंगे आके। ठीक है, क्यों मिलेंगे बेटा? हमें आप लोगों का गोल सेट करना है, हमें देखना है आपको कहां जाना है, ताकि हमारे जहां जितने बच्चे यहां पे खड़े हैं वो एटलीस्ट एक अच्छी जगह पहुंच जाए। देखो कोई गारंटी नहीं है ना,
कोई गारंटी नहीं, जो बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन बेटा सर, आप जो सर आए थे वो उदाहरण है, जसलोक हॉस्पिटल में वो डायरेक्टर है वो, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 12 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो अगर घर छोड़ के, घर मतलब सब कुछ उजड़ गया, जीरो है, जीरो के बाद आज वो अगर यहाँ खड़े हैं, इसका मतलब है हम लोग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन बेटा शिकायत, मजाक, ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी कैसा है, जब आप लोग स्कूल चले जाओगे ना तो क्या होगा, वहां पे 8 घंटे आप लोग बैठोगे, तो 8 घंटे में क्या होगा, अगर मान लो 2 घंटे शैतानी करोगे तब भी 6 घंटे पढ़ोगे। यहाँ पे 2 घंटे आए हो, 2 घंटे शैतानी की, तो क्या बचा, जीरो हो गया। ठीक है, तो बेटा कल आपको कॉपी किताबें बता देंगे, कैसी कैसी कॉपी किताबें खरीदनी है। मुझे वो कॉपी किताबें नीट एंड क्लीन चाहिए, एक भी पेज फटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे अपनी, और उसमें किसी और का काम नहीं होगा, हर दिन का होमवर्क होगा और हर दिन वो होमवर्क चेक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम होमवर्क की कॉपी जमा कर लें और क्लास वर्क में आपको होमवर्क दे दें, अच्छा जाओ घर से करके लाओ। हर दिन 4 से 5 घंटे आपको घर पे पढ़ना होगा। ठीक है, चलो बैठो बेटा बैठो, देखते, आज शायद मैम नहीं आएंगी, देखते कैसे इसको आगे चलाते हैं। ठीक है, आ रहा हूं, बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर सुनना इसको ध्यान से। बैठ गए सारे बच्चे? सेंटर में कर लो बेटा, इधर कर लो, जगह है ना। अच्छा सुनो बेटा, अगर मान लो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूं और आपको अगर सुधारने में मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया और अगर किसी को खून निकल आया, तो इसका मतलब है कि मैंने आपको मारा नहीं है, काम करने में मुझसे गलती हुई है। गलती भी नहीं कहेंगे, अब मैं आपको मार रहा हूं, मैं आपके हाथ पे मार रहा हूं, आपने हाथ पीछे खींच लिया, उंगली पे लग गया, चोट लग जाएगी, लग जाएगी ना। तो बेटा अगर हम लोग काम करते समय कोई गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो इसका मतलब है हमें उस बच्चे का इंटेंशन समझना। जैसे सविता का इंटेंशन अच्छा है, सविता क्योंकि सामान लेके जा रही थी, उसमें कप टूट गया। अगर छोटा मोटा नुकसान कोई हमारे बच्चों से हो जाता है, उस नुकसान को अगर मैं भर सकता हूं तो मैं भर दूंगा। मेरे पास बहुत सारे कप हैं बेटा, आपने देखा ना मेरे पास कितना सामान है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे कहोगे सर मुझे 6 कप दे दो, मैं कहूंगा बेटा 6 कप ले जाओ। लेकिन जानबूझ के अगर कभी भी मुझे ऐसा लगेगा कि किसी बच्चे ने यहां का नुकसान किया है और वो इसलिए किया है ताकि उसको कल काम ना दिया जाए, तब फिर बेटा फिर सजा मिलेगी। ठीक है, अनजाने में अगर कोई नुकसान होता है तो यानी उसको हम माफ कर सकते हैं। जानबूझ के नुकसान करना या जानबूझ के परेशान करने का मतलब है कि बेटा फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि कैसे उसको सुधारा जाए। ठीक है, और कौन आ रहा है बेटा, अटेंडेंस रजिस्टर निकालना। बेटा वो पेन पेन लो किसी से। बेटा आज है 22 तारीख, ठीक है, 21 छोड़ देना, 22 पी लगा दोगे? असर को मैं लगाता हूँ, इसे पकड़ो। ओके। अमन, आरुषि, साजन, पिंकी, शिवम, तौसिम, लक्ष्मी, मुस्कान, सविता, उदय, उदय है? यस सर। वेरी नाइस। नेहा, बेटा भी चेक हो कौन नहा के नहीं आया। सर जी मेरे को सबको पता है ना, पता है। ये नहीं बताना, बस ये बताना कौन नहीं नहा के आया। रोहित है, रोहित, मिथुन है, अनिकेत है, अनु, कपिल, सुनील, समर नहीं आया, दीपक, दीपक क्यों नहीं आया बेटा? बुखार चढ़ा? खेलता रहता? अभी देखो, तौफिक, हेमंत, पवन, कृष्णा, मुन्ना, अनफ, दीपांशी, अमान, गोलू आया क्या? कहाँ है गोलू? गोलू, पीयूष नहीं है, सिमी नहीं है, नंद किशोर आया है और नीरज आया है।
2, ये समर और दीपक, और 3 कृष्णा। आज तो सही है, अटेंडेंस तो अच्छी अपनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अच्छा अब ये देख लें, आरुषि बेटा सैटरडे को नहीं आए थे? नहीं हाँ, यस सर कि नो सर? ओके। सविता सैटरडे को कहाँ थे? पानी पी लो। सर जी लोग से पैसे मांगना हाँ था हाँ ना। भैया। होमवर्क नहीं कर रहा है? कर ले, हल्के हल्के बैठा रहना, कोई बात नहीं, कर लेगा बेटा, छोटा बच्चा है ना, अभी डर रहा, हो जाएगा थोड़े दिनों में। नीरज अच्छा लग रहा है बेटा आपको? सुनो नीरज, नीरज सुनो, अच्छा लग रहा है आपको बेटा यहाँ पे? हाँ दुबल, हाँ होमवर्क नहीं कर रहा है? कर ले, हल्के हल्के बैठा रहना, कोई बात नहीं, कर लेगा बेटा, छोटा बच्चा है ना, अभी डर रहा, हो जाएगा थोड़े दिनों में। नीरज अच्छा लग रहा है बेटा आपको? सुनो नीरज, नीरज सुनो, अच्छा लग रहा है आपको बेटा यहाँ पे? हाँ दुबल, हाँ पानी पी लो बेटा, आराम बैठ जाओ बेटा। सुनो बैठ के चेक करो क्या बोल रही है वो। मेरे बच्चे कोशिश तो करो, सुनो जब तक कोशिश नहीं करे तब तक कैसे आएगा? मैं तो 4 पे पहुंच गया, ये तो 3 वाले पे हो। हाँ देखो पढ़ो। हाँ हाँ, आ दा रा का क्या बना? अदरक। वेरी गुड, ऐसे ऐसे पढ़ना है, मुश्किल नहीं है ना। हाँ अब इसको पढ़ो, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, पनघट। वेरी नाइस बेटा। देखो ये हमारे बच्चे 4 वाला सीख गए हैं, ये सबका सबका प्रमोशन होने वाला, आगे जाएंगे सारे बच्चे। बेटा वेरी नाइस। ये इसको ऊपर तक खींचो, ये इस लाइन तक लगेगा, फिर डंडा आएगा, ठीक है? सुनो बेटा, आपको इधर आना है, इनको इधर आना है, इनको आगे जाना है। नीरज, नीरज बेटा सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, बड़े होके क्या बनोगे बेटा आप? कुछ बनोगे क्या? क्या बनेगा बताओ बच्चा? खाना खाया आज? नीरज खाना खाया बेटा आपने? मारा किसी ने घर में आपको बेटा? बोलो, मारा किसी ने? मारा बेटा क्या? आ जाओ और मेरे साथ। नीरज किसी ने मारा बेटा? खाना खाया आज? क्या खा के आए बताओ? आप बिल्कुल बात नहीं करते हो क्या नीरज? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाना, ऐसे हाथ दिखाओ, दिखाओ नाखून दिखाओ कितने बड़े हैं। ये तो बड़ा है, अच्छा ठीक है। ये वाला दिखाओ, उस वाला हाथ दिखाओ। ओके, पैर के नाखून दिखाओ, पैर के नाखून दिखाओ बेटा। नाखून छोटे छोटे रखना, नहीं तो पता क्या है, अगर नाखून बड़े होंगे ना, नाखून बड़े होंगे तो क्या होगा, टूट जाते हैं ना, फिर दर्द होता है। आज कुछ खा के आए हो आप? हाँ बेटा। अरे वाह, ये आपने लिखा है क्या? ये तो मम्मी ने लिखा है लग रहा। किसने लिखा है? सर ने लिखा है? अच्छा मैम ने दिया। चलो चलो इस पे चलो। वेरी नाइस। नाखून छोटे छोटे होने चाहिए, ठीक है बेटा? आपके छोटे थोड़े से गंदे हैं, काट के आना। अच्छा अच्छा, कुछ खा के आए हो आप लोग? कुछ नहीं खाया? लेट हो गए थे? भूख लग रही है? सुनो, अभी खाना बन गया होगा? फिर अभी कौन खाना कैसे खाओगे घर जाके?
पापा लेने आएंगे। भूख लग रही है? अच्छा सुनो, अगर भूख लगे तो बता देना, ठीक है? भूख लग रही है बेटा? नीरज, नीरज घर पे भी नहीं बोलता है क्या? बोलता है? कोई मारता है आप लोगों को घर पे? नहीं मारता? नहीं मारता? फिर ये क्यों मारता है? अच्छा, आपने भी नहीं खाया? आपके घर में देर से खाना बनता है क्या? हाँ, लेट हो जाते हैं बेटा, जल्दी उठ जाया करो। हाँ हाँ बेटा। क्या खाया बेटा? सब्जी अच्छे से खाई? कितनी रोटी खाई? 2 रोटी, वेरी नाइस। हाँ बेटा हेमंत सुनो, सुबह जल्दी उठो और खाना खा के आओ, ठीक है? हमें सारे बच्चे पढ़ते हुए चाहिए अपने। आपने खाया मुन्ना? खाना खाया घर पे? ठीक है। सुनो बेटा, कल से थोड़ा जल्दी उठना, खाना खा के आना, और अगर भूख लग रही हो तो बता देना, ठीक है? ठीक है बेटा? सुनो, पढ़ना है, ठीक है? नीरज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? पढ़ना है ना बेटा? खोलो खोलो इसे, खोलो खोलो। दिल गया। अच्छा काम दिया? अच्छा कहाँ पे काम दिया मैम ने? ये दिया है क्या? हाँ बेटा, नहीं मारेगी, नहीं मारेगी, ठीक है। पेंसिल कहाँ है बेटा? पेंसिल कहाँ है नीरज की? है बेटा, पेंसिल कैसे खो देते हो बेटा? बेटा छोटी पेन से पेंसिल दूर रखो। इसको पकड़ो हाथ में, दो दो भैया ने, दो कैसे पेंसिल पकड़ी है, पकड़ो, पकड़ लो। अरे उधर उधर मुड़ के बैठो, पीछे मुंह करके मत बैठ। रोहित बेटा, हर बार मैं आपको इधर मुंह करके बैठने के लिए बोलता हूँ, हर बार आप सुनो। लीडर ऐसा नहीं होता है, अगर लीडर बात नहीं मानेगा तो फिर लीडरशिप से हटाना पड़ेगा मुझे। बैग आगे रखो, पीछे क्यों रखा है? तो सेम ये हो गया। पढ़ के दिखाओ बेटा, पढ़ के दिखाओ। हार, हाँ वेरी गुड। वेरी नाइस। कहना
का, हा, ना में आ की मात्रा कहना। हाँ